राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल ईश्वरी। तो मेरी मॉर्निंग शुरुआत पढ़ाई से ही होती है। मैं पढ़ रही थी और अव्या उठ गई थी। अव्या ने ना आज अपने हाथ से कहा कि मैं अपने आप दूध पीऊँगी अपने हाथ से, तो बस वही अव्या पी रही थी। बट ये पीती नहीं है, आधा उसने फैला दिया था। और मैं जीएस कहाँ से कर रही हूँ मैं आपको ये बताऊँगी। तो अभी तो मेरे पास कोई बुक नहीं है, बुक मेरी ससुराल में रखी है, तो वहाँ से मैं लूसेंट की बुक से जीएस कर रही थी। और अभी मेरे पास एक बुक है घटनाचक्र समसामयिक की, तो जीएस मैं वहाँ से पढ़ रही हूँ। उसमें वन लाइनर दे रखा है, अच्छी बुक है। एज अ पूरी जैसे बुक है होती है वैसे ही है, बस ये इसका बस इतना अंतर है कि ये मेरे पास मेरे फ़ोन में है और मुझे फ़ोन की बुक ही सही लगती है। और अभी मैं नहा धो के आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी बनाने का रीज़न दो है। पहले तो मुझे मेरे हाथ की सब्ज़ी अच्छी लगती है, और दूसरा सुबह भाभी को ना बहुत काम हो जाता है, तो फिर सब्ज़ी मैंने शौक दी और तब भाभी टुक टुक को तैयार कर रही थी। और अभी मैं पढ़ने बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ रही हूँ, मैथ्स और जीएस। तो जीएस पहले तो मैं समसामयिकी है उससे पढ़ रही हूँ, उसमें वन लाइनर क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत डिटेल में दे रखे हैं। और दूसरा बीपीएससी की भी बुक मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, जो बीपीएससी का घटना चक्र है वो। कुल मिला के कह सकती हूँ मैं 3 बुक से पढ़ रही हूँ। एक समसामयिकी मैंने डाउनलोड कर रखी है बुक, दूसरा बीपीएससी का घटना चक्र है, और तीसरा मेरे पास लूसेंट की बुक है। ये बुक है, मैं इसी बुक को बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सब बुक ना सेम होती है। सब बुक में जैसे ज्योग्राफी आप स्टार्ट करोगे, तो आपको वही भारत की भौगोलिक स्थिति और नदियाँ, मिट्टी, बस यही सब मिलेगा। तो सारी बुक में वही सब कंटेंट है। तो वो जीएस मेरी इन 3 जगह से हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बुक 10 बुक पढ़ने से अच्छा है आप एक बुक को 10 बार पढ़ो। तो ये 3 चीज़ें हैं। और ये बुक मेरी पहले से डाउनलोड थी, तो मैं इसको सेकंड या थर्ड टाइम रिवाइज़ कर रही हूँ। लूसेंट की बुक तो मैं काफ़ी टाइम रिवाइज़ कर चुकी हूँ। और अभी मैंने अव्या को कैसे उसको भेज दिया है खेलने के लिए। ऊपर किराएदार के बच्चे हैं, उनके साथ अव्या खेल रही है। तो अभी मैं लगा रही थी मैथ्स में मैंने कॉन्सेप्ट यूट्यूब से पढ़ लिया है टाइम एंड वर्क का, तो ये मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी। टुकटुक भी स्कूल जा चुकी है। और मेरी बेटी ना अकेले खेलना पसंद करती है। टुकटुक जब वो रहती है ना तो खेलती तो उसके साथ भी है, बट उसके साथ वो रोती ज़्यादा है। और अभी टुकटुक नहीं है तो वो शांति से खेल रही है। और हाँ, इसकी एक ये आदत भी ख़राब है, वो 10-20 मिनट में वो मेरे पास आ जाती है। तो ये बस ऊपर से खेल के वो मेरे पास आ गई थी। और जब मैं मैथ्स लगा रही होती हूँ ना, तो मेरी कॉपी और मेरा पेन अव्या को चाहिए होता है, तो उसने मेरी कॉपी ले ली थी। तो इसी वजह से ना मुझे कोई भी पेपर मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है ना, मैं उसमें मैं सॉल्व करने लगती हूँ। जो समय है मैं उसी का यूज़ करना है। अभी मैं कुछ भी नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो लगेज इतना हो जाएगा ना कि शर्मा जी उस लगेज को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, मेरी बुक्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, मेरे नोट्स को इतना प्रेफरेंस नहीं देंगे, मुझे मेरे नोट्स यहीं पे छोड़ने पड़ेंगे। जब मैंने जोधपुर से बागडोगरा के लिए सामान भी पैक किया ना, तब भी ना मैंने जैसे बुक रखी है वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि शर्मा जी का उसमें भी कहना था कि जो बुक्स ख़राब है, जो नहीं पढ़ते हो हटाओ। बट मैंने ना अपनी अव्या के कपड़े हटा दिए, लेकिन मैंने अपनी बुक्स नहीं हटाई। उन कपड़ों से मुझे बहुत अटैचमेंट था, बट मुझे वो बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ से फेंकनी पड़ी वहाँ पर, क्योंकि जब लगेज इधर से उधर जाता है ना, सब पूरा सामान इतना सामान हो जाता है ना, फिर यही लगता है ये भी चीज़ ख़राब है, ये भी चीज़ ख़राब है, ये भी चीज़ ख़राब है। क्योंकि 2 बक्से हमारे 3 बक्से हो गए थे, तब भी हमारा सामान उसमें आ नहीं पाया। तो इसीलिए मैं अभी यहाँ पे कोई भी ज़्यादा बुक्स नोट्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सामान यहाँ से भी जब बागडोगरा जाऊँगी तो बहुत सामान हो जाएगा। इस वजह से मैं अपना सामान इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ा रही हूँ यहाँ पे। और नोट्स बनाने का बहुत मन हो रहा है, बट यही है कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगी तब प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाऊँगी। तो अभी मैंने अपनी मैथ्स पर लगा ली थी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगा पाई, 15 ही क्वेश्चन लगा पाई। और अभी मैं जा रही थी पापड़ बनवाने, क्योंकि भाभी तो कह रही हैं कि आप पढ़ो, मैं अकेले बना लूँगी, लेकिन अच्छा नहीं लगता। और प्लस सव्या मुझे अब पढ़ने भी नहीं देगी, तो मैं चली गई थी पापड़ बनवाने के लिए। आपके यहाँ भी होली की तैयारी हो रही होंगी। भाभी इसलिए और जल्दी पापड़ बना रही हैं कि मैं जाऊंगी तो वो मुझे भी पैक करेंगी पापड़। मैंने उन्हें मना किया है कि वो हम लोग इतना 2 लोग, पता है ये जो पापड़ चिप्स होते हैं ना, सबके साथ फैमिली के साथ ही खाने में अच्छा लगता है। जब हम हस्बैंड वाइफ होते हैं तब मौका ही नहीं मिलता खाने का। पिछली बार भाभी ने मुझे दिए थे, तो वो ना मेरे ख़राब हो गए, वो भी फेंकने पड़े। अभी जब पोस्टिंग हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे तो मुझे वो पापड़ फेंकने पड़े। तो अभी भाभी बना रही हैं चावल के पापड़। तो इसमें उन्होंने ना चावल पहले से भिगो लिए थे, कि चावल में मीठा सोडा नमक डाल के
उसको ना एकदम भार जैसा गला लिया और फिर एक कोन बना ली पॉलीथीन में कॉर्नर काट के और उसको इस तरह से चुआया। और ये पापड़ मुझे अच्छे भी लगते हैं। इनको सेव बोलते हैं, कचरी भी बोलते हैं, जो भी आप बोलते हो, कहीं कहीं जलेबी बोलते हैं। तो मम्मी तो बहुत बनाती थी क्योंकि उन्हें पापड़ बहुत पसंद थे और मेरे यहाँ भेजने होते थे तो और भी बनाती थी। तुम ले आए।